कहते हैं कुछ भी पालिए परंतु भ्रम मत पालिए, जो स्वयं ना हो बनने का तो प्रयास मत ही कीजिए। जैसे जैसे महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक संकट से लोग परिचित हो रहे हैं, वैसे ही लोग ठाकरे परिवार के खोखले दावों और उनके घमंडी स्वभाव से भी परिचित हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी शिवसेना विधायकों ने उद्धव ठाकरे और उसके परिवार की पोल खोलने में कैसे कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ा है। हाल ही में गुवाहाटी से बागी विधायकों ने ठाकरे परिवार और उनके घमंड को लेकर अपने आपत्तियों से परिपूर्ण पत्र को सार्वजनिक किया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो चीजें कभी कांग्रेस में व्याप्त थी वो उद्धव के राज में शिवसेना में दिखने लगी थी। उदाहरण के लिए शिवसेना के विधायकों को सीएम के आवास वर्षा में घुसने तक नहीं दिया जाता था। शिवसेना के विधायकों के ऊपर एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि शिवसेना के कार्यकर्ताओं तक को मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य नहीं होता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है बंधु। जब आदित्य ठाकरे अयोध्या की यात्रा पर निकले तो बाकी सारे विधायकों को अंतिम समय पर जाने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया ताकि आदित्य ठाकरे को ही सारी लाइमलाइट मिल सके। यह शिवसेना के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं, विशेषकर एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं के लिए असह्य था। और फिर राज्यसभा एवं विधान परिषद के चुनाव परिणामों ने तो आग में घी नहीं पेट्रोल का काम किया। आगे तो सभी समझदार है। ये भी ठीक है। इसी बीच अभी सूचना आई है कि 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल को भेजा जा चुका है। इसमें बताया गया है कि इन विधायकों ने आम सहमति से एकनाथ शिंदे को अपना नेता और भरत गोगावले को अपना विप चुना है। ऐसे में ठाकरे के चाटुकार चुप कैसे रहते? जब मान मनौती से बात नहीं बनी तो संजय राउत के नेतृत्व वाले गुट ने बागी विधायकों को निष्कासन की धमकी दे डाली, परंतु वे भूल गए कि वे किससे भिड़ रहे थे। जैसे ही शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने एकनाथ शिंदे समेत 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी दी, उसी याचिका पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, आप धमकी देकर किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपकी चाल के साथ साथ कानून भी जानते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार विधायी कार्यों के लिए विप की आवश्यकता होती है, न कि विधायक दल की बैठकों के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे भी जब एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया था तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे अब केवल अपने दिवंगत आराध्य बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे की ही सुनेंगे। ऐसे में जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना का कांग्रेसीकरण सामने आ रहा है, उससे इस परिवार का राजनीतिक विनाश न केवल निश्चित है, अपितु यह भी देखना होगा कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे का हाल अखिलेश यादव जैसा होता है या फिर उससे भी बुरा।